नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांश। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान हो चुका है। नेता, विधायक, मंत्री सब सड़कों पर उमड़ पड़े हैं और लगातार जनता से मेल मिलाप का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो नेता पहले लोगों के लिए अपनी गाड़ियों का काफिला तक नहीं रोकते थे, वो नेता आज गांव-गांव जाकर कीचड़ों से होते हुए जाकर लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं और उनका हालचाल पूछ रहे हैं और उनको बिहार को विकसित बिहार बनाने का वादा करके आ रहे हैं। कभी फ्रीबीज में जो है 2000 तक वृद्धा पेंशन करने की योजना पर जोर दिया जा रहा है, तो कभी अलग अलग मुद्दों पर जो है पक्ष को घेर कर और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने, चमकाने और बिहार की राजनीति में स्थापित करने की योजना विपक्ष के द्वारा बनाई जा रही है। वही पक्ष का एक दल है जिसमें एनडीए गठबंधन है, जिसमें चिराग पासवान है, जिसमें जो है बीजेपी है और तमाम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है पार्टियां लड़ रही है और उनको सीएम फेस जो है पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार इस बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगर वो जीतते हैं तो क्या वही सीएम फेस बने रहेंगे? क्या बिहार के लोग अब उनसे ऊब चुके हैं? इस तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए राजद के जिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मुद्दों के जो हैं वो मौजूद हैं और इनको परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूर्व में मुखिया भी रहे हैं और तमाम तरीके की योजना अपने जो है क्षेत्र में इन्होंने करते हुए देखा है और राजद के कार्यकर्ता के रूप में बहुत लंबे समय से ये काम कर रहे हैं। और इनके यहाँ आने के बाद जब मैंने कार्यों का सिलसिला देखा तो एक काम मुझे बहुत जो है दिल को छू गई कि ये थोड़े से मुझे लगता है कि पोलियो के शिकार से ये जूझ रहे हैं समस्या से। और कई बार ऐसा हम देखते हैं जब हम अपने आस पड़ोस और समाज में निकलते हैं तो कोई व्यक्ति जो इस तमाम चीज़ों से ग्रसित होता है वो जिंदगी से कई बार हार जाता है और ये कोशिश करता है कि बस मेरी जिंदगी यहीं पे खत्म हो गई और यहाँ पे वो अपनी जिंदगी पे फुल स्टॉप लगा देता है। लेकिन ये महाशय हैं जिन्होंने अपना अनवरत कार्य जारी रखा, समाज सेवा में अपना पूरा जीवन का एक हिस्सा ये झोंक चुके हैं और बहुत ही जात पात धर्म से ऊपर उठकर हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह के लोगों से मिल रहे हैं। हमारे साथ हैं पूर्व मुखिया और राजद के अल्पसंख्यक विभाग के प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष जौहर अली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी ये जो स्थिति हुई है, जो हमने देखा, जो मैंने देखा, जो मैं जनता को भी दिखाऊंगा स्क्रीन पर, तो ये स्थिति के बारे में बताइए। और कई बार हमने देखा कि जो पोलियो वाले होते हैं वो आते भी रहते हैं अनवरत हमारे घरों पर और नंबर लिख के जाते हैं, तो इसका कितना ज़्यादा, क्योंकि आप इस चीज़ से ग्रसित हैं और बहुत बार मैंने देखा है कि महिलाएं उनको घर से भगा देती, अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप भी नहीं लेने देती। तो इस बारे में आपसे ज़्यादा अवेयर कोई सोसाइटी को नहीं कर सकता है, तो आप इसके बारे में बताइए कैसे हुआ और कैसे। नहीं, ये बहुत बचपन के दिनों से ही है। जब ऐसे घर वाले बताते हैं कि जब छोटा था उस समय पहले पोलियो होता था, अटैक हो गया था और उसके बाद ये एक पैर हमारा जो है वो पोलियोग्रस्त है और उसके बाद मुझे परेशानी थोड़ा पैदल चलने में जो दिखता है वही है, लेकिन बाकी सारी जो काम है वो तो चलता रहा पढ़ाई से लेकर। और फिलहाल इसमें पोलियो उन्मूलन का जो काम चला उसके बाद से बहुत कमी आई है। पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा था, अभी इसमें कमी है और ये इसको हम निगेटिव लेके भी नहीं चले कभी जीवन में कि हाँ हम विकलांग है और ये हम कुछ नहीं कर सकते। और इसके लिए परिवार वालों के साथ साथ हमारे जो भी साथी रहे हैं उन्होंने हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया है और उसको लेके ये निगेटिव पॉइंट हमने कभी नहीं माना इसको। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मतलब थोड़ा सा भी अगर उनको ऐसा कुछ हो जाता तो घर में बैठ जाते हैं, अपना मोराल डाउन कर लेते हैं। सोसाइटी, आपने बोला कि आपके सोसाइटी बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उनको सोसाइटी वालों का उतना समर्थन नहीं मिलता है। तो उन लोगों को आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? कुछ ऐसे शब्द बोलकर, कुछ बोलकर जो आप चाहेंगे कि उनका मोराल हाई हो और वो समाज के लिए अच्छा कर पाए, जैसा आज आप कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पे अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अंग से दिव्यांग है तो वो अपने
तन से दिव्यांग हो सकता है, मन से दिव्यांग नहीं है। अच्छा। वो अपने मनोबल को कभी भी कम ना करे, और ये सोसाइटी को भी ये चाहिए कि उनके मनोबल को या उनको कुछ उनके साथ ऐसा बिहेव ना करे कि उनका जो है ये मोरालिटी डाउन हो, उनको लगे कि नहीं हम इस समाज से अलग है। तो सोसाइटी को भी ये जिम्मेदारी है कि उनको आगे बढ़ने की, उनके साथ चलने का पूरा हक उनको मिले। जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो पोलियो से रिलेटेड चीज़ें, जब पोलियो का ड्रॉप जब चलाया जाता है तो बहुत सारी महिलाएं जो नए युग की है, हम मॉडर्न जिसको कहते हैं, वो इन सब चीज़ों में नहीं मानती और वो ड्रॉप नहीं पिलाती। तो वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए सरकार भी काम करती है और आप पूर्व मुखिया भी रहे हैं आपने अपने उसके क्षेत्र लिए में। स्टार्टिंग में जब पोलियो ड्रॉप की बात हुई थी, हम्म। तो ये मतलब WHO की तरफ से जब वो जी, किया गया जी। था, तो उस समय देहाती क्षेत्र में अवेयरनेस का बहुत जरूरत था। उस समय भी हम लोगों ने काम किया था कि जब पोलियो देने आते थे, खास करके इसमें ये अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच ऐसा होता था कि नहीं ये जो है इसमें उनको ये नपुंसक करने का दबाव सरकार दे रही है, एक सियासत के नज़र से वो लोग देखते नजर थे। से देख रहे थे। तो ये सब चीज हुआ था उस समय, लेकिन उसके बाद इसका अवेयरनेस हुआ, लोगों में ये प्रचार प्रसार हुई और लोग निरंतर इस चीज को लिया और उसका दिखा है समाज में। ये असर। पोलियो का जो है जो बहुत कम हुआ है इसका। ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जब इस पोलियो हमारे सोसाइटी में आया और जब गांव के क्षेत्रों में ये खुद जमीनी स्तर पर रह के काम किया था, तो किसी भी चीज़ कोई भी जब मैंने देखा कि कोविड की वैक्सीन भी जब आई थी तो लोगों ने तमाम तरीके की बातें बोलनी शुरू कर दी थी। लेकिन ये बहुत अच्छी जो है बात सर कह रहे हैं और संदेश यहाँ से देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारें आती जाती रहेंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी भी हमारे सैनिक पर, हमारे डॉक्टर्स पर हमें सवाल खड़े नहीं करने चाहिए। उनके जो इनोवेशन है उस पे सवाल खड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसमें कितने रातों की वो नींद गवाकर हमारे लिए वो सारी चीजें जो है आगे लेकर आते हैं। आप मुखिया बने थे, सबसे यंगेस्ट मुखिया बने थे, सबसे ज्यादा उस समय आप पढ़े लिखे मुखिया थे, तो वो कैसा वक्त था और कितना सपोर्ट मिला लोगों का, और किस तरीके से वो सफर आपका शुरू हुआ, राजनीति में आने का ख्याल कैसे आया था? नहीं, उस समय ऐसा था 2016 भी की लगभग हमारा ऐसे भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा। हमारे पिताजी कभी ब्लॉक तक नहीं गए और बिजनेसमैन है, सभी लोग बाहर में अपनी छोटी मोटी बिजनेस करते हैं। हमने शुरू से यहाँ ही रहा, यहाँ पे पढ़ाई ग्रेजुएशन डॉक्टर भीम अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब आगे का सफ़र भी करना है। तो पंचायत में कुछ दोस्तों ने ये मन बनाया, जैसे उसमें कुछ दोस्त है हमारे, सोनू जी बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आप पंचायत चुनाव ट्राई कीजिए। लेकिन एक मुखिया का जो धारणा हम लोगों में जो बनी हुई थी कि नहीं, इनका एक ये बड़ा कद होता है, उम्र होता है, एक एक्सपीरियंस होती है उनके पास, तो वो सब देख के थोड़ा मनोबल तो पहले हुआ कि नहीं अब ये मुखिया हम जाएंगे, इतने उम्र में तो लोग हमको। लेकिन मुखिया का जो पद है, इसमें एक चीज और बिहार में जो देखने को मिलती है, चाहे कोई भी पंचायत का पद हो, चाहे विधायकी हो, चाहे MP लेवल तक का पद हो, एक चीज देखने को मिलती है कि जो पैसे का मिसयूज होता है, पैसा बांटा जाता है। तो आप भी पैसा बांट के मुखिया बने थे नहीं, क्या? ऐसा कुछ नहीं। पैसा ये है, ये इसमें सच्चाई है, इसको जुटाया भी नहीं कर सकता। लेकिन फर्स्ट जो मैं चुनाव लड़ा था, मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये हमने 2016 में जब हम लोगों ने ये देखा कि पंचायत चुनाव लड़ना है जी। तो दोस्तों द्वारा बहुत प्रोत्साहन किया गया कि नहीं आप चुनाव लड़िए। हम लोग सपोर्ट मॉरली, वो लोग भी बहुत सपोर्ट किए थे और फाइनेंशियली समझिए कि कुछ खर्च ही नहीं था हमारा, क्योंकि सोशल मीडिया और वो पर्ची पे ही हम लोग काम कर रहे थे पंचायत में। जब हुआ कि नहीं ये लड़का आ रहा है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, तो लोग के अंदर भी एक हुआ कि भाई ये कौन है, नया चेहरा आ गया है। और जब समाज में घूमना शुरू किए तो अब थोड़ा सा और लग रहा था क्या चीज़, जैसे कि उन लोगों से मिलना जिनको, और ये सामाजिक सोशल हम कभी उससे पहले नहीं थे। यहाँ सोशल में हर वर्ग के लिए कुछ कर रहे हैं वैसा नहीं है, फिर हम हर वर्ग के पास जाके वोट मांगे तो थोड़ा सा ये लग रहा था। लेकिन उसमें लोग सपोर्ट किया, हम डोर टू डोर गए, उसके बाद लोगों से हम बात किए और लोगों ने सपोर्ट भी किया, बहुत अच्छा था। धर्म की जो बात आती है तो बिहार, उत्तर प्रदेश समेत ये जो हमारे कुछ राज्य हैं, इनमें धर्म और जाति को लेकर बहुत ज़्यादा बातें होती है कि लोग जो है धर्म और जाति को आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं।
तो आप जब लोगों के सामने जा रहे थे और जब इस तरीके की चीजें हुई, तो क्या आपके सामने जो मुखिया कैंडिडेट खड़े थे, तो आपको कभी लगा कि नहीं, यहाँ पे जाति या धर्म के हिसाब से मेरे साथ भेदभाव लोग कर रहे हैं, या मुझे उस नजर से देख रहे हैं, हीन भावना से, जो अक्सर पार्लियामेंट तक में ये बहस छिड़ जाती है, हिंदू मुसलमान जो आजकल पार्टियां जो है बहुत नफरत फैलाती है, आपने कभी ग्राउंड में ये चीज महसूस की है? ऐसे लोगों की कमी बहुत कम है, अभी भी अच्छे लोगों की तादाद ज़्यादा है। और धर्म और जाति जो है ये समाज की सच्चाई है, ये भी एक सही बात है। लेकिन हमने जब पंचायत में गया तो एक इंसानियत भी एक धर्म है, और उसको लेके हमने लोगों के बीच में गया, और पूरा सपोर्ट हमको ये है ना कि बुरे लोगों की संख्या आज भी कम है। ऐसा नहीं कि सभी लोग बुरे हैं, और जो असामाजिक तत्व होता है वो दोनों समाज में होता है। तो हमको उसको उसी नज़रिए से देखना चाहिए, न कि एक धर्म और जाति विशेष के हिसाब से उसको देखने की ज़रूरत है। अब उसके बाद एक सवाल ये रहेगा कि आपके हिसाब से जितना काम करना चाहिए था आपके मुखिया बनने के फर्स्ट टेन्योर में आपने किया। अब आप विधानसभा के बाद वो भी चुनाव आपका आने वाला है, लेकिन पिछले चुनाव में आप हार गए थे, तो आपने एनालाइज किया होगा, लोगों के साथ बैठ के बातचीत की होगी, क्या गलतियां ऐसी आपको नजर आई कि हम यहाँ पे थोड़ा सुधार करते तो लोगों का और सहयोग मिलता, या क्या दूसरी पार्टियों ने कुछ बल का प्रयोग किया था, उसके आधार पे वो जीत गए थे? आपने इस चीज को कैसे देखा? नहीं, एनालिसिस बात ऐसे है कि हमने जब फर्स्ट चुनाव मैंने लड़ा था तो हमारे पास 672 वोटें आई थी, उस पर मैंने लीड किया जी। और जब मैं चुनाव इस बार जब मैं हार गया 2021 में, तो उसमें मेरा वोट था 942 वोट हमारे पास। अच्छा। तो वोट परसेंटेज तो पहले से मेरा बढ़ा ही। जी। अब ऐसा है कि हारना वो आंकड़ा का एक ये है, कभी होता है कि आंकड़ों का खेल है, लेकिन कुर्सियां बदल जाती है, पावर बदल जाता है, सत्ता बदल जाता है। नहीं, एक ऐसा है कि क्षेत्रवाद मेरा जो हमने जितना भी एनालिसिस किया इसमें हमने ये देखा कि क्षेत्रवाद में, क्योंकि पंचायत चुनाव में सभी एक टोला अलग अलग करके वही के कैंडिडेट होते हैं, उसी समाज के लोग होते हैं। तो अगर लोगों ने देखा कि नहीं, हमारे गांव में एक द्वारकानाथ है, मोहम्मदपुरा और फंदा है। द्वारकानाथ में कभी मुखिया नहीं बना था आज तक, और मोहम्मदपुरा और फंदा में बन गया था। तो वो कैंडिडेट जो अभी विनिंग है, जो अभी मुखिया प्रेजेंट में, उन्होंने क्षेत्रवाद करने में कामयाब हुआ, और उन्होंने कहा कि भाई इस बार हम लोग अपने गांव में अपने पंचायत में मुखिया को रखना है। तो उस पर लोग चूंकि एकत्रित हो गए, उसमें वो कामयाबी मिली उनको। एक मुद्दा होता है लोग को चुनाव में बनाने में, जितना कामयाब हो जाते हैं उतना। आने वाले चुनावों के लिए जो विधानसभा के बाद जो पंचायत का आ रहा है, आप उसके लिए भी कमर कस रहे हैं? कंटिन्यू तैयारी में, हाँ। 5 साल लगे हुए। तो कुछ ऐसी योजनाएं आप अपने क्षेत्र की जनता के सामने रखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता को बताइए क्या ऐसे काम है जिसके आधार पे आने वाले चुनाव में जो है, जब ये विधानसभा खत्म होगा, आपका जब पंचायती राज का चुनाव होगा, तो क्या मुद्दे होंगे जो आप, क्या फायदे जनता को, किस बेसिस पे चुनाव लड़िएगा? देखिए, हमने शुरू से ही कभी भी वो जो पैसे बांटना, दारू बांटना, मीट बांटना, इसका मैंने कभी समर्थन नहीं किया, नहीं मैंने ऐसा किया है कभी शुरू से। अभी एक फाउंडेशन के अंतर्गत हम लोगों ने महिलाओं में, पूरे पंचायत के महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरण करवाया था, बच्चियों में वितरण करवाया था, और अभी सिलाई का जो है वो काम, अभी एक सिलाई सेंटर हम लोग खोल रहे हैं, तो खुल गया, कई वार्डों में खुला है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने ये प्लान किया है कि बच्चियों को, जो बच्चियाँ में कंप्यूटर की शिक्षा नहीं ले पाती है किसी कारणवश, दूरी के कारण या उनका आर्थिक व्यवस्था ये होने के कारण, उनके लिए अपने पंचायत के बच्चियों के लिए निःशुल्क DCA कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो उसका एक कंप्यूटर कोचिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं, जो 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन उसका इनोवेशन करने का प्लान है, और लगभग उसका सेटअप पूरा तैयार हो चुका है। वो इससे कितनी, आपके जो पंचायत है उसकी कितनी लड़कियों को आप अनुमान लगा के चल रहे हैं कि इस चीज का फायदा होगा? मतलब सीटिंग अरेंजमेंट जो भी हो, कितनी आप अभी जो भी मेरे वार्ड में, मेरे पंचायत में 13 वार्ड है, 13 वार्डों में बच्चियां, एक हाई स्कूल मेरे पंचायत में है, तो वहाँ भी जो, और कंप्यूटर की शिक्षा के लिए लोग को शहर जाना पड़ता है, तो उसके लिए लगभग जितनी भी बच्चियां जो इच्छुक होगी, जो ये करना चाहे, 100 बच्चियों का 5 बैच हमको चलाना है। अच्छा। प्रतिदिन उस पर जितना हो जाए, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको और बड़ा किया जाएगा। मतलब आपका मेन है कि आपको शिक्षा पर चुनाव जीतना है, आपको कोई
दारू शराब सिगरेट तमाम पहले भी तरीके की बल का प्रयोग करके चुनाव पहले भी नहीं किया था हमने। सरस्वती पूजा में पेन वितरण किया था, हम्म। और स्कूलों में टीचर्स डे के दिन हम जाके स्कूल सभी टीचर्स को वहाँ पे हम लोगों ने इतनी ये- ईमानदारी से चुनाव जीतना थोड़ा सा दाल में काले जैसा लगता है कि इतनी ईमानदारी से लोग चुनाव नहीं जीत पाते हैं, कुछ ना कुछ तीरंबाजी लगानी पड़ती है। नहीं, फर्स्ट चुनाव जो मैंने जीता था उसमें हमने कुछ भी नहीं किया था। सेकेंड चुनाव में भी मेरे साथ लोग बहुत ज़्यादा समर्थन था मेरे साथ, और एक जीत हार अब उनके 200 वोट से उनका वो बतलाया, जैसे क्षेत्रवाद का प्रॉब्लम था तो वो जीत गए थे। उस समय भी हमने पैसा खर्च नहीं किया था, और इस बार भी जो जितना समर्थन हमको अभी मिल रहा है जन समर्थन की, नहीं आपको जैसे इस बार भी हम सोचते मेरा इस बार 2500-3000 वोट ऐसे ही आने जा रहा है। अच्छा, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप 3000 नहीं, आप ये हमसे पूछने से अच्छा आप अगर मेरे पंचायत में जाके जी जी हर वार्ड से वहाँ अगर पब्लिक ओपिनियन लेंगे तो वहाँ भी आपको यही चीज मिलेगा। आप कह रहे हैं आप जनता के सामने घूमे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा रहे उसके दुख सुख में उसके साथ जनता रहे। के साथ आप अभी मेल मिलाप कर रहे हैं अपने हम 2500 कर नहीं रहे, हम हमेशा से लोग के बीच ही रहे, लोगों के नेता हैं। लोगों के नेता ही रहे। हमने कभी बाहर गया ही नहीं, कहीं मेरा कुछ अलग घर भी नहीं है, जी। और रहना सहना 24 घंटा इसी पंचायत में होता है, और पंचायत के लोगों के बीच ही रहना सहना।